हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर बसना में। तो फ्रेंड, आज हम एम्ब्रॉयडरी वाले अस्तर की सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा ले लिया है कुछ इस तरीके से, जिस पे मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो जरा ही पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है इसका अस्तर, ठीक है, जिसको मैं इसमें अस्तर की कटिंग करके आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से पूरा कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है, ठीक है। तो ये है हमारा इसमें नेक डिज़ाइन। तो सूट जो है वो है पीछे 4 इंच के गले का, ठीक है, और सूट का साइज है हैवी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बिल्कुल बीच में से आपको निशान लगा के दिखाती हूँ। हमें सूट को यहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है। तो सूट का हमारा फ्रंट का गला है 6 इंच, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको आगे कटिंग करके दिखाऊंगी। तो मैंने अच्छे से इस पूरे सूट को यहाँ पर इस तरीके से बिछा लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 6 इंच का गला लगाने वाली हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमारे सूट में नीचे की साइड जो है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें वहाँ पर कोई भी तुरपन नहीं करनी है, ऑलरेडी बॉर्डर लगा हुआ है। तो मैं वहाँ से टोटल लंबाई ले रही हूँ, ठीक है। हमारी लंबाई है कुर्ते की टोटल 41 इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से 41 इंच लंबाई, आधे इंच मैं उसमें मार्जिन दूंगी जो मैं ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो हमें 41.5 इंच पर टोटल यहाँ पर लेंथ ले लेनी है। उसके बाद हमारे सूट का जो गला है वो मैं आपको आगे लगाकर दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमारे सूट का जो बैक पार्ट में गला है वो है 4 इंच, यानी कि छोटा गला है। तो मैं तीरे की लंबाई ले रही हूँ टोटल 7.5 इंच, ठीक है। क्योंकि हमें जब हमारा पीछे बैक में गला छोटा होगा तो खिंचाव पड़ेगा, तो इसलिए हम तीरा जो है वो ज़्यादा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पूरी 7.5 इंच की एक सीधी लाइन इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। उसके बाद मैं पट्टी जो लूँगी वो मैं यहाँ पर पूरी पट्टी लूँगी 5 इंच की, ठीक है। गले की चौड़ाई जितनी और सूटों में रहती है वो ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। सिर्फ हमें पट्टी जो है वो हमारी वो चौड़ी रखनी है, जिससे बैक पार्ट में जब हमारा गला छोटा बनकर आएगा तो खिंचाव ना पड़े। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी 7.5 इंच पर ये तीरे का निशान लगाकर तैयार कर लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर गला आएगा। तो अब मैं यहाँ पर गला लगाऊंगी, ठीक है। तो इतना जो हमारी लंबाई बची है वो यहाँ पर 6 इंच के लगभग ही बची है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लिया, ठीक है। आधे इंच कपड़ा नीचे की साइड छोड़ दिया जो कि सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ये, क्योंकि अगर मैं गला ऊपर की साइड से और कटिंग करती तो हमारी सूट की जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर नेक कट कर लिया। अब यहाँ पर हम हल्का सा तीरे में झुकाव देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि बाद में नहीं तो बगल में फिटिंग देने में दिक्कत आएगी। तो हल्का सा इस तरीके से हम झुकाव देंगे। अब जब हमने तीरे में लंबाई 7.5 इंच ली है तो हम इसके आर्म होल की लंबाई 7 इंच रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब हम तीरे की लंबाई ज़्यादा रखते हैं तो आर्म होल की भी लंबाई हमें यहाँ पर ज़्यादा रखनी है, ठीक है। 7 इंच रख ली हमने। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर उसमें फ्रंट पार्ट में गोलाई दे दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से चाक का। तो इस सूट में चाक जो है वो मैंने 13 इंच रखी है, ठीक है, 13 इंच के हिसाब से। अब हम यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग है, तो अब जो भी हमारा फिटिंग का निशान है उस हिसाब से हम यहाँ पर फिटिंग ले लेंगे। तो सीना है हमारा 42, 42 का आधा हो गया 21, 21 का आधा हो गया 11.5, 1.5 इंच मार्जिन 12। इसी तरीके से हमने पूरी यहाँ पर फिटिंग लगा लेनी है। कमर है हमारी 34, 34 का आधा हो गया 17, 17 का आधा हो गया 8.5 और 1.5 10, ठीक है। उसी तरीके से कूले, तो कूले हमारे 23 इंच, 23 का आधा हो गया 11.5, ठीक है, और 1.5 इंच का मार्जिन 13। तो कुछ इस तरीके से जो भी हमारी फिटिंग है उसको आधा करना है, उसके बाद एक बार और आधा करना है, फिर उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख के ये हमने यहाँ पर फिटिंग लगा ली है। तो यहाँ पर सीने का अलग से कुछ नाप नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुर्ते से नाप लिया था। तो सिर्फ इसी तरीके से कम फिटिंग का कुर्ता है, तो मैंने बस सिंपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिटिंग देकर इतना निशान लगा लिया है। उसके बाद जो भी हमारे घेरे का नाप है उसको हमें आधा करना है, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाते हुए सिंपल बस नीचे घेरे का भी निशान लगा देना है। तो ये हमारा कुल इतना निशान लगकर तैयार हो गया। उसके बाद बस सिंपल हमें इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर पूरे सिर्फ अस्तर कुर्ते के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं इसमें बैक पार्ट की आपको कटिंग कर कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम जो भी हमारा बकाया कपड़ा बचा है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक साइड से,
देखिए कुछ इस तरीके से। हमें पूरा फोल्ड नहीं करना है क्योंकि बकाया कपड़े में हम चौड़ाई में बाजू भी निकालेंगे। तो हमारे कुर्ते का जो घेर था वो था 12 इंच। 12 इंच में 1.5 बढ़ाने के बाद 13.5 इंच पर हमने पूरा कपड़ा फोल्ड कर लिया। और हमारे कुर्ते की जो लंबाई थी वो थी 41 इंच और 2.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हमें टोटल पीछे के कुर्ते की लंबाई ले लेनी, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में सिर्फ आधे इंच ही मार्जिन लिया था। उसके बाद मैंने 13.5 इंच पूरी चौड़ाई लेते हुए ये पूरा यहाँ पर कपड़ा बिछाकर तैयार कर लिया। उसके बाद हम बैक पार्ट पर निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट पर पहले मैं गले का और तीरे का निशान लगाकर तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। फिर बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसको मैं इस पर अच्छे से बिछाकर फिर निशान लगाकर फिर पूरी कटिंग करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पूरी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आर्म होल में हमें इस तरीके से थोड़ी कम गोलाई देनी है क्योंकि बैक का आर्म होल है। अब यहाँ पर हम 5 इंच की इस तरीके से पट्टी रखेंगे और उसके बाद जो हमारा बैक में गला है वो है 4 इंच। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर गले पर भी निशान लगा दिया है। तो ये हमारा कुछ इतना निशान लगकर यहाँ पर तैयार है। अब हमारा फ्रंट पार्ट है, हम उसको इस पर अच्छे से बिछा देंगे, ये देखिए, और फिर इस पर निशान लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले नेक का निशान और तीरे का निशान इसलिए लगा लिया था जिससे बाद में दिक्कत ना हो छोटे बड़े होने की, ठीक है। क्योंकि अगर नेक जरा भी चौड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी पूरे सूट की कटिंग जो है वो बेकार जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। उसके बाद पूरा इसको अच्छे से बिछा लेना है और बस फ्रंट पार्ट के हिसाब से फिटिंग की निशान यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बस पूरा हमें नीचे तक निशान लगाना है और बस यहाँ पर हम पूरे बैक पार्ट को भी कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अब मैं यहाँ पर पूरे बैक पार्ट की भी कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग होकर तैयार है। उसके बाद हम बाजू की भी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई में से जो भी कपड़ा बचा है, ठीक है, इतना कपड़ा बचा है, इसमें से मैं आपको बाजू की भी कटिंग कर दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उस पूरे कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले मैं उस कपड़े को यहाँ पर कट कर दूंगी, ठीक है। बकाया जो कपड़ा है उसमें से हम यहाँ पर बाजू निकालेंगे क्योंकि इतना कपड़ा हमारी बाजू के लिए मिनिमम है। तो मैंने जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पर निकाल दिया है। उसके बाद इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है, फिर उसको इस तरीके से एक बार और पूरा फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से पूरा फोल्ड करने के बाद हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हमारे जो कपड़े की टोटल चौड़ाई थी वो थी 9 इंच, ठीक है। इतनी बाजू की चौड़ाई के लिए काफ़ी है, कम होती तो हम इसमें जोड़ डालते। उसके बाद मैं यहाँ पर बाजू की लंबाई ले रही हूँ, बाजू है हमारी 17 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पर निशान लगा ले रही हूँ। उसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन लेना है जो कि तुरपन में जाएगा नीचे और ऊपर सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो 2 इंच का मार्जिन हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद बगल में गोलाई देनी है 3 इंच की, ठीक है। उसको सिंपल बस इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे बाजू की चौड़ाई है 4.5 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए 6 इंच की निशान इस तरीके से हमें बाजू का यहाँ पर लगा देना। और ये हमें बस सिंपल इस तरीके से इतना ही बाजू का निशान लगकर तैयार है। और अब हम इस बाजू को भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों बाजू यहाँ पर कट करी हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है, ठीक है। मैंने अभी इसमें से बॉटम नहीं निकाला है, ठीक है, जो कि सलवार है। बस मैं यहाँ पर आपको कुर्ते का अस्तर निकाल कर दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने पूरे कपड़े को डबल कर लिया है, ठीक है। और इस कपड़े को यहाँ से देखिए जहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है वहाँ से फोल्ड करना है, ठीक है। जुड़े हुए साइड से फोल्ड नहीं करना है, ठीक है। बस इतना जहाँ से हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ नहीं है वहाँ से हमें फोल्ड करना है। तो जिस तरीके से हमने बैक पार्ट फोल्ड करा था उसी तरीके से हम पूरा अस्तर का पार्ट फोल्ड करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इस पूरे कपड़े को मोड़ दिया है 13.5 इंच पर, क्योंकि इतने चौड़े कपड़े में हमारा अस्तर पूरा निकल जाएगा। उसके बाद मैं लंबाई ले रही हूँ। तो कुर्ते की हमारी लंबाई थी 41 इंच, ठीक है। तो मैंने अस्तर की यहाँ पर लंबाई 40 इंच ले ली है क्योंकि मुझे बकाया कपड़े में से सलवार भी निकालनी है, ठीक है। 1 इंच कम ले लिए, थोड़ा थोड़ा मैं नीचे उसमें मोड़ दूंगी। उसके बाद बस सिंपल हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। आपके कुर्ते की जो भी लंबाई आप उतना भी अस्तर ले सकते हैं। उसके बाद चौड़ा करके थोड़ा नीचे आप उसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से यहाँ पर ले लिया क्योंकि मुझे इसमें से कपड़े में से सलवार भी निकालनी है, वरना सलवार साइज में
कपड़ा कम रह जाएगा। उसके बाद सिंपल बस मैंने यहाँ पर अस्तर का भी कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई में से कपड़ा बचेगा उसमें से मैं बेल्ट निकाल दूंगी और जो लंबाई में से कपड़ा बचेगा उसमें से हमारी सलवार कटकर तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारे सूट की कटिंग होकर तैयार है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक